नमस्कार साथियों ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में आज हम इस भाग में जन्म कुंडली के 11वें भाव पर विचार करेंगे। 11वें भाव का अध्ययन करेंगे। 11वां भाव लाभ का माना जाता है। 11वें भाव से हम मनोकामना पूर्ति का विचार करते हैं, इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं। तो जातक को किस क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, 11वें भाव का स्वामी ग्रह जन्म कुंडली में 12 भाव में जिस भी स्थान पर स्थित होगा वहां से जातक को अक्सर लाभ प्राप्त होगा। जातक अगर उस भाव से संबंधित विषयों से जुड़ेगा, वहां से संबंधित कार्य करेगा तो जातक को अवश्य लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी ग्रह उस भाव में स्थित होकर के बैठा है। अगर वह स्वामी ग्रह बली है, शुभ स्थिति में है, उच्च का है तो जातक को अवश्य ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जातक अगर उस क्षेत्र से, उस कार्य क्षेत्र से जुड़ता है तो जातक को लाभ प्राप्त होंगे। उस भाव से संबंधित विषय वस्तुओं की जातक की मनोकामना पूर्ति होगी। तो इस तरह से हमने विचार करना है। 11वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में भिन्न भिन्न भावों में स्थित होकर के किस तरह से जातक को लाभ देता है। तो आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली है। 11वें भाव का स्वामी ग्रह कुंभ राशि का स्वामी शनि बन रहा है। तो यहां पर हम उदाहरण के रूप पर देखेंगे। 11वें भाव का स्वामी ग्रह अगर लग्न में स्थित हो, लग्न जातक का स्वयं का शरीर है, स्वयं का व्यक्तित्व है, जातक का रूप, स्वभाव, रंग इत्यादि हम प्रथम भाव से देखते हैं। तो यहां पर हमने देखना है, अगर 11वें भाव का स्वामी ग्रह पहले भाव में स्थित हो तो जातक को लाभ किसी भी क्षेत्र में स्वयं से किए हुए प्रयासों से होगा, क्योंकि लाभेश प्रथम भाव में स्थित है जो कि जातक को स्वयं को दर्शाता है। तो यहां पर अगर जातक स्वयं प्रयास करता है, मेहनत करता है तो यहां पर जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त प्रथम भाव से संबंधित जितने भी विषय है उन विषयों से जातक को लाभ प्राप्त होगा। जातक अगर अपने व्यक्तित्व को निखारता है, जातक अगर प्रथम भाव से संबंधित प्रोफेशन को चुनता है तो अवश्य यहां पर जातक को लाभ होंगे। इसी तरह से प्रथम भाव का स्वामी ग्रह अगर दूसरे भाव में स्थित हो, साथियों दूसरा भाव धन का है, परिवार का है, तो यहां पर जातक को दूसरे भाव से संबंधित विषयों से लाभ प्राप्त होगा। यहां पर जातक की मनोकामना पूर्ति दूसरे भाव से संबंधित विषयों से अवश्य होगी। दूसरा भाव धन का है तो जातक के पास धन आएगा। जातक अगर धन से संबंधित कार्य करता है, जातक अगर बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कार्य करता है, जातक अगर रत्न, आभूषण इत्यादि कार्य क्षेत्र में जाकर के अगर कार्य करता है तो जातक को वहां पर लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जातक अगर अपने परिवार के साथ रह करके कार्य करता है तो वहां पर भी जातक को लाभ प्राप्त होंगे। जातक अपनी वाणी का प्रयोग करके, अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करके जातक लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी लाभेश द्वितीय भाव में स्थित हो। इसी तरह से जब भी लाभेश तृतीय भाव में स्थित होगा, तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राओं का है, तो अगर जातक छोटी छोटी यात्राएं करता है अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने कार्य को लेकर, तो जातक को छोटी छोटी यात्राओं से लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जातक को अपने छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जातक अगर कमीशनिंग का कार्य करता है तो वहां पर भी जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जातक अगर ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ा है तो वहां पर जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। मीडिया, पत्रकारिता, मास मीडिया इत्यादि संबंधित कार्य क्षेत्र से अगर जातक जुड़ा है तो जातक को वहां पर अवश्य लाभ प्राप्त होंगे। तो यहां पर हमने देखना है लाभेश किस भाव में स्थित होकर के जातक को किस तरह के लाभ दे रहा है। जिस भी भाव में लाभेश स्थित होगा उसी भाव से संबंधित जातक को लाभ प्राप्त होंगे। उस भाव से संबंधित विषय वस्तुओं की जातक की मनोकामना पूर्ति होगी। इसी तरह से लाभेश अगर चौथे भाव में स्थित हो, चौथा भाव जैसा कि हम सभी जानते हैं माता का है, सुख का है, कंफर्ट का है, वाहन, मकान, गाड़ी इत्यादि इन सभी का चौथा भाव माना जाता है। तो अगर लाभेश चतुर्थ भाव में स्थित हो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में तो निश्चय से चौथे भाव से संबंधित जातक को लाभ प्राप्त होंगे। वहां पर चाहे वाहन हो, मकान हो, जातक की मातृभूमि हो, जातक की स्वयं की माता हो, वहां पर रह करके
इन विषयों से संबंधित जुड़ करके जातक को लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है जब भी लाभेश चौथे भाव में स्थित होगा। इसी तरह से लाभेश पंचम भाव में स्थित होकर के किस तरह से लाभ जातक को देगा। पंचम भाव खेल का है, पुत्र का है, क्रिएटिविटी का है, शेयर मार्केटिंग का है, प्रोडक्शन का है, सिनेमा का है, ड्रामा है, ये सभी विचार हम पंचम भाव से करते हैं। तो अगर जातक इन कार्य क्षेत्रों से जुड़ता है तो अवश्य से जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इन कार्य क्षेत्र से संबंधित जातक की मनोकामना पूर्ति होगी। इसी तरह से जब भी लाभेश छठे भाव में स्थित होगा, साथियों छठा भाव सेवा का है, नौकरी का है, प्रतिस्पर्धा का है, छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। इसके अतिरिक्त छठा भाव लिटिगेशन का है, कानूनी कार्यवाही का है। छठे भाव से हम अपने सेवकों को देखते हैं, नौकरों को देखते हैं। छठे भाव से पालतू पशुओं को देखा जाता है। तो जब भी जातक इन विषयों से जुड़ेगा तो जातक को लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि छठा भाव लड़ाई का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो जब भी लाभेश छठे भाव में स्थित होगा तो हमेशा जातक किसी भी तरह की अगर लड़ाई हो तो वहां पर जातक हमेशा जीत हासिल करेगा। तो इस तरह से हमने यहां पर विचार करना है। इसी तरह से लाभेश अगर सप्तम भाव में स्थित हो, सातवां भाव जातक की पत्नी का है, लाइफ पार्टनर का है। सातवां भाव अगर जातक व्यापार कर रहा है तो उसके कस्टमर्स का है, ओपन एनिमी का है। तो जब भी लाभेश सप्तम भाव में स्थित होगा तो जातक को विवाह के बाद अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, जातक की मनोकामनाएं पूर्ति होगी और जातक की जो पत्नी होगी वह जातक के लिए अत्यंत भाग्यशाली रहेगी। जातक की मनोकामना पूर्ति, जातक के लाभ ही पत्नी से जुड़ करके मिलेंगे। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी 11वें भाव का स्वामी ग्रह 7वें भाव में स्थित हो। इसके अतिरिक्त 11वां भाव कस्टमर्स का है। तो यहां पर अगर जातक व्यापार कर रहा है, अगर जातक के अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे संबंध है तो यहां पर जातक को अवश्य ही लाभ प्राप्त होंगे और जातक का जो व्यापार है वह बहुत ही आगे जाएगा। इसी तरह से जब भी लाभेश 8वें भाव में स्थित हो, साथियों 8वां भाव वैसे तो तनाव का है, पीड़ा का है, समस्याओं का है, दुर्भाग्य का है, दुर्घटना का है। इसके अतिरिक्त शोध कार्य 8वें भाव से विचार किए जाते हैं, पैतृक संपत्ति 8वें भाव से विचार किया जाता है। इस तरह का धन जो जातक ने स्वयं अर्जित ना किया हो उसका विचार हम 8वें भाव से करते हैं। यहां पर जातक को किसी भी लाभ प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है, लेकिन यहां पर 8वां भाव जातक को इस तरह का धन दे देता है जो कि गुप्त धन हो अथवा अनर्जित धन हो अथवा अप्रत्याशित रूप से जातक को धन 8वां भाव देता है जब भी जातक का लाभेश 8म भाव में स्थित हो। इसके अतिरिक्त जातक को शोध कार्य से जुड़ना चाहिए, जातक को किसी मैन्युफैक्चरिंग जैसे कार्य क्षेत्र से जुड़ना चाहिए तो जातक को अवश्य लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब भी लाभेश 9वें भाव में स्थित हो, साथियों 9वां भाव गुरु का है। 9वें भाव से हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, प्रकाशन का विचार 9वें भाव से किया जाता है, तीर्थ यात्रा, धर्म इत्यादि का 9वां भाव माना जाता है। तो यहाँ पर जातक को अपने गुरु से जुड़ करके लाभ प्राप्त होगा, जातक को अपने धर्म से जुड़ करके लाभ प्राप्त होगा। जातक अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो वहां पर जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा का माना जाता है, तो यहाँ पर लंबी दूरी यात्रा करने पर भी जातक को लाभ प्राप्त होंगे। प्रकाशन के क्षेत्र से अगर जातक जुड़ता है तो वहां पर भी जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। यह स्थिति अच्छी मानी जाती है जब भी लाभेश 9वें भाव में स्थित होगा, भाग्य भाव में स्थित होगा। तो यहाँ पर जातक का भाग्य जातक को लाभ प्राप्त करवाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है जब भी लाभेश 9वें भाव में स्थित होगा। इसी तरह से लाभेश जब भी 10म भाव में स्थित हो, साथियों 10म भाव हम सभी जानते हैं प्रोफेशन का है, कर्म का है, आजीविका का है, स्टेटस का है। तो जब भी लाभेश 10म भाव में स्थित होगा तो यहाँ पर जातक को अपने अधिकारियों से जुड़े रहना चाहिए जिससे कि जातक को लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर जातक को करियर में रह करके अच्छा लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर जातक अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाता है, यहाँ पर जातक अगर अपनी करियर की, प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता है, अपने करियर को लेकर के अगर जातक प्रयासरत है तो हमेशा ही जातक को लाभ प्राप्त होंगे और जातक की मनोकामना पूर्ति होगी। इसके अतिरिक्त करियर के क्षेत्र में, प्रोफेशन के क्षेत्र में जातक के बहुत अच्छे और अत्यधिक मित्र होते हैं जो जातक का हमेशा साथ देते हैं जिससे कि जातक को लाभ भी प्राप्त होते हैं।
इसके अतिरिक्त जब भी लाभेश लाभ भाव में ही स्थित हो, साथियों यह स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर जातक को अपने सामाजिक दायरे से अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं, जातक को अपने मित्र से अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं, जातक को अनायास लाभ प्राप्त हो जाएंगे। जातक थोड़ा सा भी अगर प्रयत्न करता है किसी कार्य क्षेत्र में तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं, जातक की मनोकामना पूर्ति होती है। यहाँ पर जातक के मित्र इत्यादि जो होते हैं अथवा सामाजिक जो लोग होते हैं वे जातक का साथ देते हैं, जातक के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है जब भी लाभेश लाभ भाव में स्थित हो। इसके अतिरिक्त लाभेश द्वादश भाव में स्थित हो, 12वां भाव विदेश का है तो जातक को विदेश में रह करके लाभ प्राप्त होंगे। 12वां भाव एकांत का है, योग का है, ध्यान का है, तो अगर इन क्षेत्रों से जातक जुड़ता है तो अवश्य जातक को लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त 12वां भाव निवेश का भी है, अगर जातक सोच समझ करके विचार करके निवेश करता है तो अवश्य वहां पर जातक को लाभ प्राप्त होंगे। जातक अगर विदेश में रहकर कार्य करता है तो वहां पर अवश्य जातक को लाभ प्राप्त होंगे। जातक को यहाँ पर हमेशा इस तरह के प्रोफेशन चुनने चाहिए जो जेल से संबंधित हो, अस्पताल से संबंधित हो, विदेश से संबंधित हो, तो जातक को अवश्य वहां पर लाभ प्राप्त होंगे। साथियों इस तरह से हमने जाना किसी भी जातक को लाभ कहां से प्राप्त होगा, किस क्षेत्र से प्राप्त होगा, किन विषयों से जुड़ करके जातक की मनोकामना पूर्ति होगी, जातक को लाभ प्राप्ति होगी, जातक के आय के साधन बनेंगे, जातक को किसी भी विषय वस्तु की प्राप्ति उसी भाव से संबंधित होगी जिस भाव में लाभेश स्थित है। यह हमने निश्चित करना है जातक का लाभेश किस भाव में स्थित है। अवश्य ही अगर जातक उस भाव से संबंधित जितने भी विषय है उनसे अगर जुड़ता है तो अवश्य जातक को वहां पर लाभ प्राप्त होंगे। साथियों 11वां भाव किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि वह लाभ का है, प्राप्ति का है, मनोकामना पूर्ति का है। 11वां भाव ही जातक को किसी भी विषय वस्तु की प्राप्ति करवाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा भाव नहीं है जो जातक की मनोकामना पूर्ति करेगा। तो 11वें भाव पर विशेष महत्व दिया जाता है, 11वें भाव का स्वामी ग्रह पर विशेष महत्व दिया जाता है। किस तरह के लाभ जातक को उसके जीवन में मिलेंगे यह 11वें भाव का स्वामी दर्शाता है। तो यहां पर इस तरह से हमने विचार किया, लाभेश लग्न में स्थित हो तो जातक को स्वयं के प्रयासों से लाभ प्राप्त होगा, दूसरे भाव में स्थित हो तो बैंकिंग सेक्टर परिवार से जातक को लाभ प्राप्त होगा, तीसरे घर में हो तो जातक को अपने भाई बहनों छोटी छोटी यात्राओं से लाभ प्राप्त होंगे, चौथे घर में हो तो जातक को अपनी माता से, अपनी जन्मभूमि से लाभ प्राप्त होंगे, पांचवें घर में हो तो जातक को, छठे भाव में स्थित हो तो जातक को अपने कर्मचारियों से, अपने सेवकों से लाभ प्राप्त होगा, 7वें भाव से हो तो अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लाभ प्राप्त होगा, 8वें भाव में हो तो जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा, 9वें भाव में हो तो जातक का भाग्य उसका लाभ प्राप्त करवाएगा, 10वें घर में हो तो जातक का करियर, जातक का प्रोफेशन जातक को लाभ प्राप्त करवाएगा, 11वें घर में हो तो जातक के मित्र, सामाजिक दायरे के लोग लाभ प्राप्त करवाएंगे, 12वें घर में हो तो जातक अगर विदेश में रह करके कार्य करता है तो लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से हमने विस्तार से देखना है 11वें भाव का स्वामी ग्रह जिस भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित कौन से कार्य क्षेत्र है जिससे जातक को लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने देखा। साथियों अगले भाग में हम अंतिम भाव 12वें भाव पर विचार करेंगे। 12वें भाव का स्वामी ग्रह किस तरह से 12 भाव में स्थित होकर के जातक को किस तरह के फल देता है उस विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।